दे रिपोर्ट सुपर नेचुरल इवेंट्स, दे रिपोर्ट दे रिपोर्ट इन ओरिजिन। वेल ये बात मैं पूरे गारंटी से कह सकता हूं कि आज अगर मैं किसी विश्वासी को पकड़ के पूछूं कि भाई तुम बाइबल पे विश्वास क्यों करते हो, तो भाई कोई कहेगा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यीशु सच्चा परमेश्वर है, बाइबल सत्य है। वेल हालांकि बाइबल सत्य है, आपके पास, आपको कैसे पता कि बाइबल सत्य है? मतलब क्या सबूत है कि बाइबल सत्य है? क्या प्रूफ है? बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब आज नहीं मालूम है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि यीशु जो है वो सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए बाइबल भी सत्य है। मैं मानता हूँ भाई, विश्वास है, मुझे विश्वास है, विश्वास है। ऐसा तो भाई फिर दूसरे धर्म के लोग भी तो कह सकते हैं ना, हिंदू धर्म के लोग भी कह सकते हैं मुझे विश्वास है, मेरा रामायण या फिर मेरा ये भगवत गीता ये सच है। वो तो वो भी कह सकता है। मुस्लिम लोग भी कह सकते हैं मेरा कुरान जो है भाई ये सत्य है, मेरा विश्वास है। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बाइबल का क्या डिफरेंस रहा? बात तो सब एक ही बोल रहे हैं, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास कि बाइबल सत्य है, मेरा विश्वास है कुरान सत्य है, मेरा विश्वास है भाई कि ये भगवत गीता या फिर ये रामायण सत्य है। क्या सबूत है आज विश्वासियों के पास कि भाई बाइबल सत्य है? इसका जवाब बहुत से लोग नहीं दे पाते, विश्वासी हो के भी। बल्कि सही जवाब क्या होगा आज की बाइबल स्टडी में आपको पता चलेगा। और ये जो जवाब होगा ना भाई, इतना पक्का और सटीक जवाब होगा कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा और वो स्वीकार करेगा कि हाँ भाई बाइबल एक सत्य पुस्तक है। तो स्वागत है आप सबका, मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एसगैंग टीवी। आज ये बाइबल स्टडी में लेके आया हूँ और ये बाइबल स्टडी जो है ना भाई, ये हम खुद भाई हमारे बाइबल कॉलेज में हमें पढ़ाया गया, ठीक है। और मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, जी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे बैप्टिस्ट प्रचारक हैं जिनका नाम है वुडी ब्यूकम। ये है नहीं, मतलब आई मीन थे। इसी सितंबर को इनका देहांत हुआ है, 25 सितंबर 2025, हाल ही में कुछ महीने पहले ही इनका देहांत हुआ है। और ये बहुत ही एक अच्छे प्रचारक थे। इनका नाम है वुडी ब्यूकम। और वुडी ब्यूकम का कहना है कि मैं बाइबल पे क्यों विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडी ब्यूकम का कहना है ये जो बैप्टिस्ट प्रचारक हैं ये बाइबल पे क्यों विश्वास करते हैं। I choose to believe in the Bible because it is a reliable collection of historical documents. ठीक है, मैं बाइबल पे इसीलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि जो बाइबल है ये एक भरोसेमंद कलेक्शन है, यानी समूह है किसका? ऐतिहासिक दस्तावेजों का। ठीक है, बाइबल ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक समूह है। ठीक है, रिटन डाउन बाय आई विटनेसेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अदर आई विटनेसेस। ये लिखा गया है चश्मदीद गवाहों द्वारा, यानी बाइबल लिखी गई है चश्मदीद गवाहों द्वारा, आंखों से जिन्होंने लाइव देखा उन्होंने लिखा। ठीक है, और इन्होंने कब लिखा? जो ये चश्मदीद गवाह जिन्होंने बाइबल लिखा, ये बाइबल दूसरे जो आई विटनेसेस थे, दूसरे जो चश्मदीद गवाह थे, उनके सामने ये सारी चीजें लिखी गई। ठीक है, रिटन डाउन बाय आई विटनेसेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ, यानी दूसरे चश्मदीद गवाहों के जीवन काल में लिखी गई है बाइबल। दे रिपोर्टेड, और इन चश्मदीद गवाहों ने क्या लिखा? सुपर नेचुरल इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन फुलफिलमेंट, यानी ऐसी अलौकिक चीजें लिखी बाइबल में जो पूरी हुई है, वो पूरी हुई है। ओके, इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन फुलफिलमेंट, वो पूरी हुई है। ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेसीज, क्या पूरी हुई है? भविष्यवाणियां, कुछ कुछ भविष्यवाणियां पूरी हुई है। एंड क्लेम दैट देयर राइटिंग्स आर डिवाइन, और ये बातें जब भविष्यवाणी पूरी हुई और ये बातें साबित करती हैं कि उन चश्मदीद गवाहों का जो लिखावट है बाइबल में वो क्या है? वो डिवाइन है, यानी ऊपर से है। ठीक है, rather than ह्यूमन इन origin, ना कि किसी इंसानों द्वारा रची गई है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूं। आई चूज टू बिलीव द बाइबल बिकॉज
It is a reliable collection of historical documents written down by eyewitnesses during the lifetime of other eyewitnesses. They reported supernatural events that took place in fulfillment in specific prophecies and claim that their writings are divine rather than human in origin. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बाइबल का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें पूरा नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमें ये याद करने को कहा गया था पूरा, ठीक है। और मुझे याद भी है ये चीज़, ठीक है, पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मैं भी चाहूँगा आप इस चीज़ को याद करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ना पूरा हिंदी में भी रट लो, बिल्कुल रट्टा मार लो। क्योंकि कोई भी अगर आपसे बाइबल के बारे में, बाइबल बकवास है, तुम्हारा परमेश्वर बकवास है, कुछ भी बोलेगा ना, उसको ये जवाब अगर दोगे ना तो वो भाई मना नहीं कर पाएगा। क्या मना नहीं कर पाएगा? आपको याद क्या करना है, सुनिए। आपको ये कहना है, आपको ये बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क दिल आत्मा में बिल्कुल बैठा लेना है, ये बिठाना है कि मैं बाइबल पर विश्वास करना इसीलिए चुनता हूँ। मैं बाइबल पे विश्वास करना इसीलिए चुनता हूँ क्योंकि यह प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर लिख सकते हैं चश्मदीदों द्वारा उनके जीवन काल में लिखी गई ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक विश्वसनीय संग्रह है, ठीक है। इनमें विशिष्ट भविष्यवाणियों की पूर्ति में घटी अलौकिक घटनाओं का वर्णन है और उनका दावा है कि उनके लेखन की उत्पत्ति मानवीय नहीं बल्कि दैवीय है। ये पूरा रट्टा मार लो भाई, स्क्रीनशॉट करके इसको रट्टा मार लो। और अगर आसान भाषा में इसको याद करना है तो कुछ इस तरीके से याद करना पड़ेगा आपको कि मैं बाइबल पे इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि जो बाइबल है ना वो कोई आम किताब नहीं है। बाइबल ऐतिहासिक जो चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उनका क्या है, ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक दस्तावेज है, ठीक है, जो लिखी गई हैं चश्मदीद गवाहों द्वारा दूसरे चश्मदीद गवाहों के जीवन काल के दौरान लिखी गई है। और जो बाइबल है ना वो बाइबल अलौकिक घटना क्या करती है, दर्ज करती है और जो भविष्यवाणियां पहले हो रखी हैं उन सब को पूरा करती है, ठीक है। जैसे यीशु के बारे में बहुत सी बातें पुराने नियम में हुआ था, नया नियम पूरा करता है उसे, ठीक है। और भी कुछ भविष्यवाणियां पूरी होनी बाकी हैं, जैसे यीशु का आगमन बाकी है, एंटीक्राइस्ट का आना बाकी है। खैर, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं और ये इसको आसान भाषा में ऐसे याद करिए, ठीक है। और फिर ये भी याद करिए कि जो बाइबल है ना वो किसी आम आदमियों द्वारा नहीं लिखी गई बल्कि इसको परमेश्वर द्वारा, ओके, अलौकिक तरीके से इसे मतलब लिखने को बोला गया, ठीक है। ऐसे करके ये इसे पूरा दिमाग में बिठा दो और ये मत भूलना कि बाइबल जो है ना वो ऐतिहासिक क्या है। सबसे पहली बात तो किसी आम आदमी ने नहीं लिखा है, ठीक है। अभी कुरान जो है ना भाई, कुरान कहते तो हैं कि ऊपर से आई है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता ऊपर से आई है। लेके कौन आया? मोहम्मद लेके आया, एक आदमी, ठीक है। मोहम्मद ने भाई बिल्कुल नहीं देखा, ये कभी भी अपने जीवन काल में उसने यीशु मसीह को देखा ही नहीं। मोहम्मद आया था आपका 630 एडी में, यानी यीशु मसीह के 630 साल बाद करीबन, ठीक है, मोहम्मद आया और उसने देखा नहीं यीशु को। उसने कैसे बोल दिया भाई यीशु चढ़ा नहीं क्रूस पे? वो बोलता ही है ये मोहम्मद चढ़ा नहीं। तो बिल्कुल हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जो बाइबल है ना, बाइबल लिखी है किसने? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन्होंने यीशु मसीह को देखा, चले फिरे, खाए उनके साथ, घूमे, इधर उधर कहाँ कहाँ गए, ठीक है। तो उन्होंने देखा और बाइबल लिखी। तो ऐतिहासिक क्या है, चीज़ों का दस्तावेज है बाइबल, ठीक है। दूसरी किताबें ले लो, जैसे जिसने भाई अब ये जैसे महाभारत हो गया, ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने लिखी है। उस व्यक्ति ने ये पूरी घटना कभी देखा नहीं देखा भाई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐतिहासिक कोई प्रमाण है नहीं, कोई राम था, कोई रावण था, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन बाइबल का पूरा ऐतिहासिक प्रमाण है। तो बाइबल जैसी कोई किताब है ही नहीं। और बाइबल किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, अलग अलग समयों में
हाँ? करीबन 1500 सालों का समय लगा बाइबल को लिखने के लिए, और किसी एक आदमी ने नहीं लिखी। हाँ? अलग अलग समयों में 40 लेखकों द्वारा लिखा गया बाइबल है, 40 लेखकों द्वारा अलग अलग समयों में। और इन 40 अलग अलग लेखकों की बातें और भविष्यवाणियां अगर आप चेक करेंगे, एक भी भविष्यवाणियां एक दूसरे से टक्कर नहीं खाती, हाँ, विरोधाभास पैदा नहीं करती। ठीक है, तो बाइबल एक दैवीय या फिर परमेश्वर द्वारा दी गई, लिखवाई गई एक क्या है, पुस्तक है। ऐसे करके इसको याद करो, ठीक है। और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सीजर। सीजर क्या कोई काल्पनिक कैरेक्टर है? नहीं। आप दूसरी इतिहास की पुस्तकें चेक करेंगे तो आपको वहां पर भी सीजर मिलेगा, ठीक है। जैसे यीशु, जीसस। जीसस कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है। आप दूसरे ऐतिहासिक पुस्तक या दस्तावेज चेक करेंगे, आपको वहां पर भी यीशु मिलेगा कि हाँ कोई था यीशु बोल के, नाजरत का यीशु बोल के कोई था। तो बाइबल काल्पनिक नहीं है, तो बाइबल जैसी कोई किताब है ही नहीं, तो इसको अच्छे से रट्टा मार लो भाई। अभी के लिए ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं ना, तो आपका जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आगे अगर आपसे पूछ रहा है ना, भाई तू भाई यार ये क्या बाइबल बाइबल करता रहता है, हर संडे लेके जाता है, अगर कोई कहता है आपसे क्या बाइबल यीशु करता रहता है, क्या भाई ये क्या है? ये भी तो हमारे धर्म पुस्तक की जैसे ही एक अलग पुस्तक है। अगर कोई ऐसा बोलेगा ना, ऐसा ना हो कि आपके मुंह में जवाब ना हो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर ना हाँ तुम्हारा भी पुस्तक है, मेरा भी पुस्तक है, तुम्हारा भगवान तुम ही मानो, तुम्हारा अपना मानो भाई, मैं हम अपना मान नहीं, चलो ठीक है, तुम अपना मस्त, मैं अपना मस्त। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, एकदम फटाक से जवाब देने वाला होना चाहिए। वो सीधा बोलेगा कि क्या यार तू बाइबल बाइबल करता रहता है, क्या इशू इशू करता रहता है। कोई अगर ऐसा बोलेगा ना, तो आप फटाक से, मेरे जो सब्सक्राइबर है, जवाब देना चाहिए उन्हें कि भाई क्या तू क्या बात कर रहा है भाई, तेरा धर्म पुस्तक जो है इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि कोई भगवान था तुम्हारा ये फलाना ढिमकाना ये, हाँ? या फिर मोहम्मद का कोई भाई ये जो बोल रहा है, मोहम्मद ने तो कभी देखा ही नहीं कभी यीशु को, तो वो कैसे भाई मैं उसकी बातें मान लूँ? हाँ, और मैं कैसे मान लूँ कि कुरान जो है उसे किसी एंजल ने दिया है? क्या प्रमाण है इसका? हाँ, बल्कि बाइबल अब पूरा चेक करो, दूसरे ऐतिहासिक गैर मसीह इतिहासकार नहीं, दूसरे इतिहासकार जो यीशु को मानते ही नहीं थे, हाँ, जो विश्वासी थे ही नहीं, उनकी अगर भाई तुम इतिहास चेक करोगे ना, तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा, हाँ, कि यीशु कौन था, यीशु सच में था कि नहीं इतिहास में, ठीक है। और जो वो था तो उसने क्या क्या दावे किए थे, क्या उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था कि नहीं था, हाँ, दूसरे इतिहासकार ये बात साबित करते हैं। एकदम से जवाब देने वाला होना चाहिए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, पटाख से। तो ये जो चीज़ है ना, इसको पूरा रट्टा मार लो, इसके ऊपर पूरा डिटेल एक वीडियो आएगा। मुझे नहीं लगता मैंने इसके ऊपर कोई एक स्टडी बनाई है, यही वीडियो इतना लंबा हो गया मतलब उसको एक्सप्लेन करने में। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको कितना लंबा है, देखिए। असल में ना इसके ऊपर पूरा स्टडी है, ये देखिए, ये किताब है PDF सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, राउंड टेबल, ओके, वुडी जी का, जो कि एक बैप्टिस्ट प्रीचर है, बहुत बढ़िया प्रीच करते हैं। वाई आई चूज टू बिलीव द बाइबल इज ट्रू, मैं क्यों बाइबल विश्वास करता हूँ, ठीक है, कि बाइबल सत्य है। ये देखिए वुडी बोकम, देखिए वाई आई चूज टू बिलीव द बाइबल इज ट्रू, वुडी बोकम। ये बहुत अच्छा एक स्टडी है, ये आगे आने वाले समय में मैं लेके आऊँगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो अंग्रेजी में याद कर लीजिए, इस चीज़ को पूरा दिल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी में बिठा लीजिए। और इतना प्योर अगर हिंदी आता नहीं है तो आशीष भाई का तरीका इस्तेमाल करो, आसान भाषा में याद करो, जैसे मैंने सिखाया। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। जब हमें बाइबल कॉलेज से ये टास्क दिया गया था कि भाई तुम आप सबको ना ये पूरा एकदम रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है पूरे तरीके से। मैंने क्या किया था, मैं गया क्रोम में जाके लिखा मैंने, आई चूज टू बिलीव इन दी बाइबल, ओके, और लिखिए वुडी कोटेशन, WOODIE, वुडी कोटेशन, सर्च कीजिए, इमेजेस में जाइए और देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे कोटेशन मिल जाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, देखिए ये सारे कोटेशन है। मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे लंबा वाला कोटेशन लिया, ऐसे लंबा वाला जो पोर्ट्रेट रहता है ना, पोर्ट्रेट मोड, आई चूज टू बिलीव, ऐसे लिया, ऐसे लंबा वाला, ठीक है। उसको डाउनलोड किया, ऐसे डाउनलोड कर लिया था, और उसको मैंने फिर ओपन किया और फिर उसको मैंने सेव कर लिया, स्क्रीन सेवर की तरह मैंने सेव कर लिया था, ठीक है। तो जब भी मैं फ़ोन अगर इधर उधर रखा रहता, जब भी फ़ोन रहता ना, जब मैं फ़ोन लॉक खोलता तो वो कोटेशन मुझे ऐसे
दिखाई देता। आशीष भाई हमको तो बोल दिया याद करो याद करो याद करो, क्या आपको याद है? चलिए सुनाता हूँ। I choose to believe in the Bible because it is the reliable collection of historical documents written down by the eyewitnesses during the lifetime of other eyewitnesses. Okay? They report supernatural events. Hmm? They report they report supernatural events that took place in fulfillment of specific prophecies, and claimed that their writings are divine rather than human in origin. आशीष भाई पहले खुद याद करता है, उसको बाद में बोलता है याद करो। काफ़ी मतलब बस वो आइडिया दिमाग में होना चाहिए आपका ना कि ये बाइबल जो है वो ऐसा है, वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पूरा एकदम दस्तावेज है, मतलब आई विटनेस द्वारा यानी चश्मदीद द्वारा लिखा गया है, और वो भी दूसरे चश्मदीद गवाहों के जीवन काल के दौरान लिखा गया है। और ये जो बाइबल है ये कोई आम पुस्तक नहीं है, ये भविष्यवाणियाँ को साबित करता है कि वो पूरा हुआ है। ठीक है, कि भविष्यवाणी हुई थी ना कि यीशु आएगा बोल के, तो वही पूरा हुआ है नए नियम में। तो ऐसा करके ये जो आइडिया है ये दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए पूरा। तो इसको स्क्रीन सेवर करके ऐसे करके रख लो। खैर वो जरूरी नहीं है आपको पूरा, ये बस वो आइडिया याद होना चाहिए आपको कि कैसे है क्या है, मतलब बताना क्या चाहता है ये। ठीक है, तो ये इसको पूरा याद कर लो भाई, ऐसे करके स्क्रीन सेव कर लो, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरे अभी कुछ दिन पहले अंकुर नरोला का एक भाई विश्वासी आया था और डिबेट करने मतलब फ़ोन किया था ये अर्पित भाई को। उसको भाई कुछ भी नहीं मालूम बाइबल में कितना पुस्तक है, पहला पुस्तक का नाम क्या है, आखिरी पुस्तक का नाम क्या है, बपतिस्मा क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। अंकुर नरोला ने ले जाके पानी में डुबकी मारा दिया, जा भाई तेरा हो गया बपतिस्मा, लेकिन वो जानता कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा भाई। तो ऐसा ना हो, मेरा सब्सक्राइबर लोग एकदम चटाक होना चाहिए, फटाक से जवाब देने वाला और सही जवाब देने वाला। ठीक है, स्टडी आएगा, डीप स्टडी, पूरा एक एक बात को साबित करते हुए कि भाई ऐतिहासिक दस्तावेज को कैसे सच साबित करता है बाइबल। ठीक है, ये दस्तावेज है बोल के। ठीक है, बहुत सी बातें हैं इसमें, डिटेल स्टडी है पूरा, मैं लेके आऊँगा। ठीक है, शायद मैंने लाया नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं लाया कि नहीं। अगर मैं पहले ही लेके आया हूँ तो कृपया करके मुझे कंफर्म कर दीजिए कि भाई हाँ इसके ऊपर तो आप वीडियो बना चुके हो। अगर नहीं किया है तो भाई नहीं किया है, भाई आप बनाओ वीडियो बोल के मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद इसके ऊपर बनाया है जैसा भी लग रहा है, या फिर शायद मैंने जो बाइबल स्टडी में पढ़ा था यानी बाइबल कॉलेज में पढ़ा था वही चीज़ घूम रहा है, पता है क्लियर नहीं हूँ मैं, तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।